बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धान निरंकार जी। साध संगत जी बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल होता है साध संगत जी, जब आप जी जैसे महान दिव्य संतों का दर्शन मिल जाता है, जब आप जी जैसे महान दिव्य संतों का वचन सुनने का एक सुंदर सौभाग्य सा मिलता है साध संगत जी। मानो यह हृदय साध संगत जी गदगद हो जाता है, यह हृदय साध संगत जी प्रफुल्लित हो जाता है आप जी के दर्शन मात्र से, आप जी के संग मात्र से। वो तो साध संगत जी आप जी की कृपा है हुजूर, जो आज साध संगत जी इतना सुंदर परिवार, आज ये प्यार भरा एक गुलदस्ते की तरह बैठा हुआ परिवार में साध संगत जी बैठने का एक सुनहरा अवसर सा आप जी ने दिया है। ये तो आप जी की रहमत है, ये आप जी की कृपा है हुजूर। कृपा करना, रहमत की बारिश करना, सदा इसी तरह से परिवार में बैठकर, सदा संतों की टोली में बैठकर नित्य सत्संग मिले, नित्य आप जी का आशीर्वाद मिले, ऐसी कृपा करना दाता, ऐसी कृपा करना। आओ साध संगत जी विचार करें। साध संगत जी संत महात्माओं ने बड़े सुंदर भाव से हम इंसानों को समझाया है कि हमारा संग जिस प्रकार से होगा उसी प्रकार से हमारा रंगत भी होगा साध संगत जी, उसी प्रकार से हमारा बिहेव भी होगा। हम अच्छों का संग करेंगे तो हमारे अंदर अच्छाई आएगी, अगर साध संगत जी बुरा व्यक्ति का संग करेंगे तो एक्चुअली बुराई जो है वो साध संगत जी हमारे अंदर आएगी। इसलिए साध संगत जी जो संत महापुरुष आज इंसानों को साध संगत जी समझाने के हर समय प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इंसानों समझ जाओ, अभी भी वक्त है, अच्छों का संग कर, अच्छी विचार ला लो, जीवन सफल हो जाएगा। संत महापुरुष कहते हैं साध संगत जी हम इंसानों को, लेकिन हम समझने को तैयार नहीं है। साध संगत जी विचार करें, संपूर्ण हृदय वाणी में साध संगत जी लिखा हुआ है कि जो इंसान जगत में करता जैसी जैसी संगत है, जो इंसान साध संगत जी जिस प्रकार का इस धराधाम पर संगतें करती है, जिस प्रकार के लोगों से साध संगत जी उसका संग होता है, उसके लिए कहते हैं कि जो इंसान जगत में करता जैसी जैसी संगत है, उसके मन के ऊपर चढ़ती वैसी वैसी रंगत है। उसी प्रकार से वे ढल जाते हैं साध संगत जी, उसी प्रकार से उसका रंग हो जाता है, जैसे संग किए वैसे ही रंग मिला साध संगत जी। देखेंगे साध संगत जी कोई इंसान मान लीजिए वो इंडिया का है और वो साध संगत जी चला गया फॉरेन कंट्री, विदेश चला गया, और विदेश में साध संगत जी अस्थायी तौर पर रहने लगा। होता क्या है, धीरे धीरे साध संगत जी वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो परिवेश माहौल है और वहाँ की जो भाषाएँ हैं, वहाँ के लोगों के संग से साध संगत जी वो धारण करने लग जाते हैं। साध संगत जी उसके अंदर उस तरह का साध संगत जी विचार उत्पन्न होने लग जाता है, उसी प्रकार से वे बोलने भी लग जाते हैं। अगर इंग्लिश भाषा है तो वो भी धीरे धीरे इंग्लिश बोलने लग जाते हैं। तो यहाँ साध संगत जी संग का मतलब बना कि वो साध संगत जी उस प्रकार के लोगों से संग किया और साध संगत जी वे उस तरह की भाषाएं, उस तरह की साध संगत जी वातावरण, उस तरह का परिवेश माहौल को समझ गए। तो यहाँ साध संगत जी संग की बात हुई कि हम जिस प्रकार के लोगों के साथ संग किए वैसे ही बुद्धि विवेक हमारे अंदर आ गई। तो साध संगत जी इसके लिए संत महापुरुष कहते हैं कि सज्जन का संग करने वाला सज्जन ही बन जाता है। देखिए साध संगत जी यहाँ कितनी बड़ी चेंजिंग है। साध संगत जी सज्जन का संग करने से, संत महात्माओं का संग करने से, अच्छे बुद्धि विवेक विचार वाले व्यक्ति का संग करने से साध संगत जी एक सज्जन की उपाधि मिल जाती है। लोग उसे सज्जन कह के पुकारने लग जाते हैं, अच्छे विचारशील लोग कह के पुकारने लग जाते हैं कि फलाना कितना अच्छा व्यक्ति है, फलाना का विचार कितना सुंदर है, वो कितने अच्छे व्यक्ति हैं जो आज तक किसी से तकरार नहीं किया है, आज तक किसी से साथ उल्टा सीधी बात ही नहीं किया है। साध संगत जी सज्जन का रोल मिल जाता है, सज्जन का उपाधि मिल जाता है और वो दूसरा देता है साध संगत जी। क्यों? क्योंकि साध संगत जी हम अपने आप को नहीं बोले कि हम सज्जन हैं, लेकिन दूसरा कोई चर्चा करते हैं कि फलाना सज्जन है। तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि सज्जन का संग करने वाला सज्जन ही बन जाता है, दुर्जन का संग करने वाला दुर्मत को अपनाता है। जो साध संगत जी गलत का संग करते हैं, जो गलत विचार को धारण करते हैं, वो साध संगत जी दुर्मत को अपनाते हैं। नास्तिक बुद्धि होता है उसका,
वो समझते नहीं है कि क्या होगा, इसका परिणाम, इसका रिजल्ट क्या होगा, वो साधुसंगत जी नहीं समझते हैं। बस यूँ ही साधुसंगत जी किसी का दिल का ठेस पहुंच जाए, किसी को तकलीफ़ हो जाए, किसी को कुछ हो जाए, कोई मतलब नहीं है, खुद को अच्छा है ना, खुद को फ़ायदा हो रहा है ना, वो इस प्रकार से सोचते हैं साधुसंगत जी। तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि दुर्जन का संग करने वाला दुर्जन ही बन जाता है, दुर्जन को ही अपनाता है। साधुसंगत जी वे अच्छे विचार को कभी नहीं अपनाता, वो संत महात्माओं की वाणी को कभी नहीं अपनाता, वो अपने मन में मस्ती है, उसके मन में मस्त मगन है, वो अपना जो कर रहा है वही अच्छा है। साधुसंगत जी आओ विचार करें कि हम गलत का भी संग कर लेंगे तो हम भी गलत कहलाएंगे साधुसंगत जी, हम बूढ़े का संग कर लेंगे तो हमें साधुसंगत जी बुराई आ जाएगी। और इस धरा धाम पर हम क्यों आए हैं, इस बात को भी हमें समझनी है। हम साधुसंगत जी बुरे कर्म करने के लिए इस धरा धाम पर नहीं आए हैं, हम अच्छे कर्म करने के लिए, इस परमात्मा का दीदार करने के लिए, इस निर्गुण निरंकार दातार को जानने के लिए इस धरा धाम पर आए, न कि साधुसंगत जी हम एक दूसरे से तकरार करने के लिए इस धरा धाम पर आए। विचार करना होगा साधुसंगत जी। साधुसंगत जी कहते हैं कि कच्चों का संग करने वाला भटकेगा भटकाएगा। जो कच्चों का संग करते हैं साधुसंगत जी, जो गलत विचार के व्यक्ति का संग करते हैं, जो साधुसंगत जी बूढ़े का संग करते हैं, वो क्या होता है, वो तो खुद भटकता भी है और दूसरों को भी भटकाता है। अपना डूबेगा और दूसरों को भी साथ लेकर डूबेगा साधुसंगत जी, वैसे होते हो। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि हमें कच्चों का संग नहीं करनी है, जो पग पग हमें धोखा दे, जो साधुसंगत जी मोहर मोर पर हमें धोखा दे, ऐसे ऐसे लोगों की संग नहीं करनी है। संग करनी है तो पक्कों का संग करनी है। कहते हैं कि जो पक्कों का संग करेगा गुरमत को अपनाएगा और गुरमत में ढल जाएगा। जो अच्छों का संग करते हैं, जो संत महात्माओं का संग करते हैं, वो साधुसंगत जी गुरमत को अपना लेते हैं। वो सच्चे सतगुरु को साधुसंगत जी उस पर जटिल अटल विश्वास करते हैं और सत्य वचन को गांठ बांध कर साधुसंगत जी इस जीवन को अच्छे ढंग से जीते हैं। तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, संपूर्ण हृदय वाणी में कहा गया है, संत वचन को गांठ बांध कर जीवन में अपनाता जो, धीरे सीधे सीधे चल कर अपनी मंजिल को पा जाता। वो साधुसंगत जी जो सत्य वचन को धारण कर लेता है, जो प्रेम एकत्व मिलवर्तन विश्वास को धारण कर लेता है, जीवन में साधुसंगत जी गांठ बांध कर उसे अपनाता है, तो वो अपने मंजिल को प्राप्त कर लेता है, उस परम लक्ष्य, उस परम धाम, उस निर्गुण निरंकार दातार को प्राप्त कर लेता है और वो सच्चे सतगुरु की पूर्ण कृपा हो जाती है, सच्चे सतगुरु की असीम कृपा हो जाती है साधुसंगत जी। इसलिए कहते हैं कि कहे हर देव संत जनों की संगत बड़ी महान है। सतगुरु कहते हैं साधुसंगत जी कि संत जनों की संगत बड़ी महान है, और संत जनों की संगत जिसे हो गया मानो उसका जीवन सार्थक हो गया, मानो साधुसंगत जी उसके जीवन में प्रकाश आ गई। साधुसंगत जी कभी अंधकारमय जीवन नहीं जी सकता, वो कभी भटक नहीं सकता, वो साधुसंगत जी एनी टाइम आनंदित जीवन जीता है। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि संत जनों की संगत इस जग में सबसे बड़ी महान है, संतों का संग इस दुनिया में ईश्वर का वरदान है। संतों का संग ईश्वर का वरदान है साधुसंगत जी। आओ विचार करें साधुसंगत जी, आज माता जी की असीम कृपा से, रहमत से साधुसंगत जी संतों का इतना सुंदर परिवार, जहाँ प्रेम एकत्व मिलवर्तन के साथ इस जीवन को आनंद पूर्वक जीने का एक सुंदर सौभाग्य सा माता जी ने दिया है। इतना सुंदर परिवार दिया है, संतों का परिवार। ये तो साधुसंगत जी हर किसी को नसीब नहीं होता। आज इतनी सुंदर सांसें प्राप्त कर, इतना सुंदर सांसें देकर सद्गुरु माता जी ने इतना सुंदर संतों का परिवार दिया है। तो ये साधुसंगत जी बहुत बड़ी साधुसंगत जी कृपा है, जो साधुसंगत जी जन्मों जन्मों से हमें साधुसंगत जी नहीं मिल रहा था, लेकिन इस मानुष जन्म को प्राप्त कर आज माता जी की असीम कृपा से संतों का परिवार मिला है। तो आओ साधुसंगत जी शुक्रगुजार करें अपने परमपिता परमात्मा का, अपने सच्चे सतगुरु का, अपने साधुसंगत जी निर्गुण निरंकार दातार का कि हे प्रभु, आपने जो ये सुंदर सांसें देकर, सुंदर रचना देकर और संतों का परिवार देकर हमें जो नवाजा है, लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। आप जी कृपा करना और रहमत की बारिश करना, सदा चरणों से लगाए रखना हम भुलनहार को। हमारी क्या औकात, हम तो भुलनहार है, हमारी क्या औकात, हम तो भुलनहार है दाता, आप तो बख्शनहार हो। कृपा करना, रहमत की बारिश करना, सदा अपने श्री चरणों से हम सभी को लगाए रखना, संतों की टोली में बैठाए रखना। साधुसंगत जी आओ समय के सतगुरु माता जी के पास
पावन पवित्र चरणों में समस्त जीव जगत कल्याण के लिए माता जी के पावन पवित्र चरणों में अरदास विनती करें कि हे सतगुरु, आप तो इस जग के पालनहार हो, आप जी कृपा करो, सभी की झोली खुशियों से भर दो, सभी को खुशियाँ आनंद हो, इस जीवन को आनंदित तौर पर जिए ऐसी कृपा कर दो दाता, ऐसी कृपा कर दो। साथ संगत जी, दास भूल चूक के लिए आप जी के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। दास को इतनी बोलने की हुनर नहीं है, दास को बोलने की औकात नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। दास आप जी के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा, क्षमा चाहेगा। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।